हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मासी कैसे बनी माँ। बात उस वक्त की है जब आज के टाइम जितना फ़ोन और मोबाइल की सुविधा नहीं थी। तानिया की शादी एक गांव में हुई थी। वो बहुत ही सीधी सादी सी लड़की थी। शहर से गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। ससुराल भी बहुत बड़ा था। परिवार में भी सास ससुर जेठ जेठानी उनके बच्चे शादीशुदा नंद भी घर पर ही रहा करती थी। उनके भी बच्चे यह देख वह घबराती कि मैं कैसे इस घर में रह पाऊंगी। मगर नौकर और काम करने वालों की कमी नहीं थी। जमींदार के घर पर जो शादी हुई थी, तान्या का पति नीरज घर का छोटा और सबका लाडला था। सभी उसे बहुत लाड करते थे, जिससे इसका कुछ फायदा तान्या को भी होता। उसे भी घर पर सभी प्यार दुलार देते। तान्या सभी के बातों को भी मानती। सास और जेठानियों के एक हुक्म में हाजिर होती। इस वजह से भी सभी उसे बहुत पसंद करते थे। नीरज भी तान्या से बहुत प्यार करता था और उसका पूरा साथ देता था। जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती उसे अच्छे से समझाता। तान्या का स्वभाव बेहद शांत और पानी की तरह निर्मल था। घर के लोगों की तरह नौकर नौकरानी और आने जाने वाले लोग भी तान्या के गुणगान करते हैं। घर के बच्चे चाची चाची करके आगे पीछे घूमते रहते। एक दिन तान्या चूल्हा घर की सफाई में लगी थी। तभी एकदम से धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। घर की नौकरानी उसे उठाकर कमरे में लेकर गई। तुरंत वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी नब्ज छूते ही बोले, अब यह तो होना ही था। सभी घबराते हुए बोले, क्या हुआ है? वैद्य जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, डरने की नहीं, खुशी की बात है। बहू के पैर भारी हैं। यह सुन सभी के चेहरे चमक उठे। वैद्य जी बोले, अभी बहू का थोड़ा ख्याल रखिए। थोड़ी नाजुक परिस्थिति है, इसलिए भाग दौड़ नहीं करना है और ना ही कोई काम, नहीं तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यह सुन सभी सतर्क हो जाते हैं। खुशखबरी सुन तो घर का माहौल ही बदल जाता है। तान्या के मायके खबर भेजी जाती है। फ़ोन तो था नहीं, चिट्ठी लिखी गई। उसे भी पहुंचने में वक्त लगा। चिट्ठी मिलने के कुछ दिनों बाद ही तान्या के पिता अपनी छोटी बेटी मीनल को लेकर तान्या को देखने पहुंचे। तान्या और दामाद के लिए खूब सारे तोहफे भी लाए थे। बारिश का वक्त था। तान्या के पिता वापस जाना चाहते थे, पर बारिश उनका रास्ता रोके हुए थे। सभी की जिद में रात रुकने को तैयार हो गए। रात में तान्या अपने कमरे में से पानी लेने चूल्हा घर को गई और वहीं पैर फिसलने के कारण गिर पड़ी। आवाज सुन नीरज दौड़ता हुआ चूल्हा घर भागा तो देखा तान्या बेहोश पड़ी थी। वैद्य जी को फिर से बुलाया गया। वैद्य जी चेक करते हुए धीमे स्वर में बोले, जमींदार जी, अब आपकी बहू और बच्चे दोनों को खतरा है। इनका पूरा ध्यान रखिए। इन्हें बिस्तर से उठने भी ना दिया जाए, वरना कभी भी गर्भपात हो सकता है। यह सुन तान्या के पिताजी का मन व्याकुल हो उठा। वह अपनी बेटी से मिलने गए और कहा, बेटी तू चल मेरे साथ, अपने मायके वहाँ रहना। तान्या के ससुर जी बोले, नहीं समधी जी, हमारी बहू यहीं रहेगी। हम सब उसका पूरा ख्याल रखेंगे, आप फिक्र ना करिए। तान्या ने भी अपनी हामी जताई। सुबह उठ तान्या के पिता घर वापस जाने को तैयार हुए और अपने समधी जी से इजाज़त लेते हुए बोले, समधी जी, आपने तो तान्या को जाने की मंजूरी नहीं दी, पर क्या मैं अपनी छोटी बेटी मीनल को यहाँ उसकी बहन की देखरेख के लिए छोड़ जाऊं? इससे मुझे भी तसल्ली रहेगी। जमींदार बोले, समधी जी, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, पर आपकी मन की तसल्ली के लिए ठीक है। कम से कम इसी बहाने मीनल बिटिया से भी हमें बेटी का प्यार मिलेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूँगा। यह सुन मीनल के पिता चले जाते हैं। अब मीनल पूरे वक्त अपनी दीदी तान्या की सेवा में लगी रहती और सिर्फ तान्या दीदी नहीं, पूरे घर वालों का भी ख्याल रखती है। उसके हाथों के खाने का स्वाद की तारीफ पूरे घर वाले करते। मीनल की अपने जीजा जी के साथ भी खूब बनती। नीरज भी मीनल हमारे घर मेहमान है बोलकर खूब ख्याल रखता है।
धीरे धीरे दिन बीत गए। मीनल ने तान्या का इतना अच्छा ध्यान रखा कि फिर उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मीनल तान्या के कहने से पहले ही उसकी बातों और ज़रूरतों को समझती और हाजिर होती। इतनी सेवा भाव देख नीरज के साथ उसका पूरा परिवार मीनल का गुणगान करते। नीरज ने तान्या से कहा, कुछ भी कहो तान्या, मगर जितनी सेवा और देखभाल मीनल ने की है शायद ही कोई कर पाता। वैद्य जी भी कह रहे थे कि अब कोई समस्या नहीं है, किसी भी दिन प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। अब बस जल्दी से नन्हा मेहमान घर आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। शाम का वक्त था। तान्या का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था। दाई को बुलाया गया। वैद्य जी भी आए और कुछ जड़ी वगैरह दे दिया। पूरी रात कष्ट के बाद आखिरकार भोर होते होते तान्या ने सुंदर बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे कि जमींदार के घर लड़के का जन्म हुआ है। बच्चा तो ठीक था। दाई घबराते हुए आई और बोली, वैद्य जी, बहू रानी की तबीयत ठीक नहीं है। उनके शरीर से सारा खून पानी की तरह बह जा रहा है। जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वैद्य जी भी जल्दी जल्दी दवाइयाँ बनाने में लगे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह वो हकीम थे जिसके इलाज के लिए लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं, पर यहाँ उनकी हकीमी फेल हो रही थी। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही तान्या ने भी आखिरकार दम तोड़ ही दिया। इस खबर से जमींदार जी का पूरा परिवार गम में डूब गया था। यह वक्त ऐसा था कि बच्चे के आने की खुशी मनाए या माँ के जाने का गम। अब क्या होगा, यह सवाल हर किसी के मन में चल रहा था कि अब बच्चे का क्या होगा। तान्या का पूरा मायका पक्ष आया, सारे काम क्रिया हो गए। अब तान्या के पिता बोले, समधी जी, बेटी तो नहीं रही, लेकिन उसकी आखिरी निशानी हम लेकर जाएंगे, उसे हम अपने पास रखेंगे। इस पर नीरज के पिता बोले, नहीं समधी जी, वह हमारा पोता है। तान्या हमारी बहू थी। अभी आप कुछ दिनों के लिए ले जाइए, बच्चा बहुत छोटा है, थोड़ा संभल जाए फिर देखते हैं। नीरज तान्या को खोने के बाद गम में था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम वक्त में इतना सब कुछ हो जाएगा। बच्चे को अभी मीनल ही संभाल रही थी। अब तान्या के ना होने पर तान्या के ससुराल में रहना मीनल के लिए सही नहीं था। वो बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। इधर नीरज बिल्कुल तन्हा हो गया था। बच्चे को लेकर तान्या के साथ क्या क्या सपने देखे, वह सब खत्म हो गए। धीरे धीरे दिन बीत गए। 3 महीने हो गए थे, पर नीरज में कोई सुधार नहीं था। अब सभी ने फैसला किया कि नीरज की शादी की जाएगी, जो बच्चे को भी संभालेगी, जिससे बच्चा भी हमारे पास रहेगा। पर सवाल यह था कि क्या कोई दूसरी औरत उस बच्चे को अपना प्यार देगी? सौतेला तो नहीं मानेगी, सौतेला व्यवहार तो नहीं करेगी। तभी किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना नीरज की साली मीनल से ही नीरज की शादी की जाए। वह माँ का प्यार ज़रूर देगी, वो मौसी है। वैसे भी वही तो अब तक बच्चे को संभाल रही है, तो मौसी को ही माँ बना दिया जाए, फिर वह हमारे घर की बहू बनने के काबिल भी है। यह सुन नीरज ने भी बच्चे के लिए मीनल से शादी के लिए हाँ बोल देता है। मीनल के पिताजी से बात किया गया, पर अपनी कुंवारी बेटी देने में हर बाप को झिझक होती है। पर उस मासूम का मुंह देख सब तैयार हो गए और शादी का दिन तय किया गया। पर मीनल के लिए यह आसान नहीं था। अपने जीजा के साथ शादी का ख्याल उसे बेचैन करता था। कैसे? पर बच्चे को तो माँ चाहिए। शादी का दिन भी आ गया, शादी हो गई। मीनल बेचैन कमरे में इधर से उधर घूमे जा रही थी। नीरज कमरे में आया। मीनल नीरज को देख एक जगह खड़ी हो गई। उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। नीरज ने कहा, मीनल, मैं तुम्हारी उलझन को समझता हूँ। हमारा रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है, पर तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मेरे बेटे का पिता हूँ और तुम उसकी माँ। हम पति पत्नी तब तक नहीं हैं जब तक हमारा दिल हमें मंजूरी नहीं दे देता। इसलिए फिक्र मत करो।
और जैसे तान्या के वक्त में रहती थी वैसे ही रहो। अब यह घर परिवार तुम्हारा है। यह सुन मीनल के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान आ गई और नीरज के प्रति उसके मन में इज्जत बढ़ गई। तभी मीनल की सास बच्चे को लेकर आई। वो रो रहा था। मीनल ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लिया, बच्चा चुप हो गया। मीनल बच्चे को लेकर किनारे बेड पर सो गई। धीरे धीरे दिन बीत गए। बच्चा भी बड़ा हो गया। आकाश नाम दिया गया, जो तान्या चाहती थी। अब नीरज और मीनल की बीच की दूरी भी खत्म हो गई थी। वह सिर्फ आकाश के माँ बाप ही नहीं, पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। आकाश 2 साल का हुआ तो मीनल ने भी खुशखबरी सुनाई, पर आकाश के लिए मीनल का प्यार कभी कम नहीं हुआ। ना ही कभी आकाश को ये महसूस हुआ कि मीनल उसकी माँ नहीं, मौसी थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।